गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी कंसेप्टेंट क्लासेस पे। बच्चे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारा चीज़ ऑनलाइन कराने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप लोग घर बैठे आराम से पढ़िए। आई प्रॉमिस आइडेंटिटी ज़बरदस्त करूँगा, लेकिन इससे पहले बाबू आपको सारा क्लास कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो बात की बात है। कम टू द पॉइंट। पॉइंट की बात यह है बच्चे, पिछले क्लास में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो मैंने कंसेप्ट दिया था रेशियोज़ के बारे में। मैंने कहा था होमवर्क में कि प्लीज़ याद कर लेना सब कुछ को, रेशियोज़ को, तभी आपसे सवाल बनेगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रेफरेंस एंगल के बारे में मैंने कहा था, और ये सवाल उसी पे बेस्ड है। आपके ये बुक का सवाल है, एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको बताते भी हैं कि रेफरेंस एंगल का यूज़ हम लोग कैसे करके सवाल में इसको बनाएंगे। सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। बहुत लोग को आंसर नहीं आ पाता क्योंकि रेफरेंस एंगल वो गलत ले लेता है। तो चलिए सवाल कैसे बनाते हैं इस तरह का देखते हैं। आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, साफ अक्षर में लिखा हुआ बच्चे, इन ट्रायंगल एबीसी। अगर आप क्वेश्चन नहीं नजर आया, आप अपना एनसीईआरटी बुक खोल करके क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। पता है एक ट्रायंगल एबीसी है जो राइट एंगल बी पे है, और कह रहा है tan ए का वैल्यू। tan ए का वैल्यू समझ लीजिए, जो गिवन है ना वो tan ए दिया हुआ है बच्चे। ध्यान, यही है काम का चीज़। गिवन से ही पकड़ेंगे कि रेफरेंस एंगल उसी को लेके चलना है आपको। तो tan ए के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे हर कुछ। tan ए का वैल्यू दे रखा है और वैल्यू कर रहा है इतना कुछ का निकालना है। जो भी कुछ कर रहा है ये बात की बात है। सबसे पहले तो हम लोग फिगर बनाते हैं। चलिए, तो बच्चे एक ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, राइट एंगल ये हो गया। ठीक है, तो ये तो फिक्स है। इसके सामने जो भी होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा। ठीक है, पी और बी फिक्स नहीं होता है, रेफरेंस एंगल डिसाइड करेगा उसको। तो चलिए हमें जो गिवन है उसका पहले यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan ए। tan ए का वैल्यू दे रखा है हमें 1/√3। हम लोग जानते हैं tan ए किसका रेशियो होता है, पी और बी का रेशियो होता है। तो पी और बी का रेशियो होता है, तो रेशियो का क्वेश्चन कभी बनाते हैं तो कुछ कांस्टेंट उसके साथ ले लेते हैं। कांस्टेंट के ले लेते हैं, तो इसको 1 के लिख सकते हैं, और नीचे √3 के लिख सकते हैं। अब 1 आगे नहीं अच्छा लगता इसलिए 1 को हटा दीजिए। तो मतलब क्या हो गया, p का वैल्यू क्या हो गया k, और b का वैल्यू हो गया √3 के। पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे h² = p² प्लस b²। तो बच्चे h का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे, √p², मतलब k का स्क्वायर प्लस √3k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से तो ये सब आप भी कर सकते हैं, बट मैं साथ में पूरा बनाऊँगा। तो अब ये हो जाएगा k² प्लस 3k², मतलब h का वैल्यू क्या हो जाएगा, √4k²। और √4 का वैल्यू पता है कि 2 होता है, और k² k हो जाएगा। मतलब हमें h का वैल्यू पता चल गया कि h, ये जो h है ना वो क्या हो गया बच्चे, 2k हो गया। बाकी चूंकि गिवन में ही tan ए दिया हुआ है, मतलब ए को रेफरेंस एंगल के हिसाब से दिया हुआ है, तो बच्चे रेफरेंस एंगल इसको लेंगे तो उसके हिसाब से हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चे, इसके हिसाब से हमारा ये हो जाएगा एक तरह से। अभी के हिसाब से ये p हो गया। तो p का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, तो इसको हम लोग k ले लेते हैं, और ये ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √3k। ठीक है, तो अब बच्चे काम का चीज़ क्या हो गया कि हमें जो चाहिए रेफरेंस एंगल ए के हिसाब से, देखिए हमें साइन ए चाहिए और कॉस ए चाहिए। तो बच्चे हम लोग सबसे पहले साइन ए को ही निकालेंगे। सबसे पहले साइन ए, क्योंकि रेफरेंस एंगल ए के टर्म में ये दिया हुआ है, तो ए के टर्म में निकाल लेते हैं, फिर हम लोग सी के टर्म में निकालेंगे। रेफरेंस एंगल सी के टर्म में क्या होगा, साइन सी और कॉस सी। तो पहले हम लोग साइन ए निकाल ले। तो साइन ए मतलब साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है। ठीक है, तो अगर ये रेफरेंस एंगल है तो इसके सामने p यही होगा बाबू, p। ये हो गया k, और h तो हमें पता है 2k, एच पता है हमें 2k। तो अब k और k कट गया, तो आ गया क्या, 1/2। मतलब हमारे पास साइन ए का वैल्यू बच्चे आ गया 1/2। इसको हम लोग घेर लेते हैं, ये हमें आगे काम देने वाला है। ठीक है, अब बच्चे हम लोग दूसरा नंबर पे किसको निकालने वाले हैं, कॉस ए को, क्योंकि ए के टर्म में कॉस ए है। तो कॉस ए क्या होता है बाबू, कॉस ए मतलब कॉस थीटा, b/h। तो b का वैल्यू हमें पता है, b का वैल्यू क्या है, √3k। तो √3k, और h पता है कि 2k। तो k कट गया, मतलब हमें कॉस ए का भी वैल्यू पता चल गया। वो क्या हो गया, √3/2 हो गया। ये हमारा कॉस ए का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो साइन ए और कॉस ए तो निकल गया। तो बच्चे हम इसको रफ कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, आप लोग भी इसको कर सकते थे। इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे काम का चीज़ पे आता हूँ। ठीक है, तो हमें दो वैल्यू आ गया, साइन ए कॉस ए। अब देखिए क्वेश्चन को, देखिए दोनों क्वेश्चन में हमें कॉस सी और साइन सी चाहिए। तो कॉस सी और साइन सी चाहिए, ये तो आ गया, ये भी आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस सी चाहिए आपको और साइन सी चाहिए। तो बच्चे अब आप यहीं से ध्यान से देखो, कॉस सी चाहिए, इसी ट्रायंगल में ना मुझे कॉस सी चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल तो अलग से नहीं है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तो आप भूल जाइए कि अब रेफरेंस एंगल था। अब हमारे पास जो रेफरेंस एंगल होगा बाबू, वो अब रेफरेंस एंगल हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, ये एंगल सी। तो रेफरेंस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, पी। तो अब हमारे हिसाब से अब ये हो गया पी, अब पी बराबर के √3 के हो गया, और जो बचा वो बी, तो अब ये ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, बी हो गया। अब इस हिसाब से हमको सोचना है, यही है काम का चीज़। देखो अब इसको रेफरेंस एंगल लिए, तो जो रेफरेंस एंगल ए के हिसाब से बच्चे जो हमारा पी था, जो हमारा बी था और ये पी था, तो वो अब उल्टा हो गया, क्योंकि अब इसके सामने वाला ये आ गया, तो अब ये पी बन जाएगा, बी पी बन जाएगा, ठीक है। और ये जो पी था वो बी बन गया। यही तो है काम का चीज़। प्लीज़ इस यहीं पे ध्यान दीजिएगा, रेफरेंस एंगल का यही कंसेप्ट है कि देखिए अब एंगल सी रेफरेंस एंगल लिए बाबू, तो एंगल सी के सामने वाला अब पी होगा। एक्चुअली क्या हो गया, ए के रिस्पेक्ट में जो हमारा बी था वो पी बन गया, जो उल्टा हो गया, सिंपल सी बात। तो अब आप इसके हिसाब से रेशियोज लोगे, तो हमें क्या चाहिए बाबू, हमें क्या चाहिए, कॉस सी चाहिए ना, कॉस सी चाहिए। देखो तो हम लोग यहाँ पे कॉस सी निकालते हैं, कॉस सी निकालते हैं। तो कॉस सी का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा, तो बी बाई एच होता है ना। तो देखो बी अब यहाँ पे फिर क्या है, के है, और एच हमारे पास क्या है, 2k है, तो ये कट गया। तो बच्चे हमारे पास कॉस सी का वैल्यू आ गया 1/2। इसको भी हम लोग राउंड कर लेते हैं क्योंकि इसका यूज़ करेंगे। इसी तरह से रेफरेंस एंगल सी में ही हमें साइन सी चाहिए, तो डायरेक्ट लिखेंगे साइन सी। तो साइन सी का मतलब क्या होता है बच्चे, साइन थीटा, तो पी बाई एच। तो इस हिसाब से पी क्या ना √3 के है, और बच्चे एच कौन है, के, एच 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 2k, तो के कट गया। तो बच्चे हमारे पास साइन सी का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, √3/2 आ गया। इसको भी राउंड कर लेते हैं। अब कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास सबका वैल्यूज़ है। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है बाबू, वो है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। हमारे पास सबका वैल्यू है, बस वैल्यू को रखना है। साइन ए 1/2 है ना, 1/2 रखो, इंटू करो। कॉस सी ढूंढो बच्चे, देखो 1/2 लिखो भाई, 1/2 प्लस करो, प्लस है तो प्लस करो। कॉस ए क्या है, √3/2 है, तो √3/2 लिखो, इंटू साइन सी देखो √3/2 है, लिखो √3/2, लिख लिया बच्चे। ये तो हो जाएगा 1/4, टू द 4 नीचे, प्लस √3 इंटू √3 और नीचे 4, 3/4। आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 4, तो ऊपर क्या होगा 1 + 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/4, ये कट गया। मतलब बच्चे आपका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। सेम लाइक डैट आपके पास सबका वैल्यूज़ है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। तो मैं दूसरा नहीं बता रहा हूँ, दूसरा आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग इसको वैल्यूज़ मैंने देख रहा है, देखो साइन ए, कॉस सी और साइन सी सबका वैल्यूज़ है, इसमें रखो। आएगा 0, नहीं आएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो, कोई भी डॉट्स, और कोई भी क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, अभी हमने जितना पढ़ाया अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए और बेनिफिट उठाइए। घर बैठे बैठे लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, घर बैठे बैठे पढ़ना है। तो मैं हूँ ना, मैंने बोला है आपको आइडेंटिटी ज़बरदस्त करूँगा, तो प्लीज़ उसके लिए मेरा सारा वीडियो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको रेफरेंस एंगल का यूज़ बताया और बताया कि कैसे सवाल को डील करते हैं। अब दूसरा सवाल आपका होमवर्क है, इसको बनाना। मैं और एक सवाल इसमें कराऊँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, 2 मिनट का होगा, मैं इसको ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसके आगे हम अगला चैप्टर मतलब रेशियोज एंगल वाला जो क्वेश्चन है उसको कंसेप्ट दूंगा, फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, आप लोग प्लीज़ इसको राइट डाउन कर लीजिए। थैंक यू बच्चे।